अरे दामिनी कहाँ है? वो अपने रूम में होगी। लेकिन सुबह सुबह आपको आपकी लड़की का ही काम होता है। हाँ, मेरा काम तो सिर्फ इसीलिए होता है कि चाय ला दे, नाश्ता दे दे, मेरी टिफिन कहाँ रखा हुआ है, और सबसे ज्यादा ये वाली बात, मेरी दवाई रखी है कि नहीं रखी है। अरे भाई तुम बीवी हो मेरी, ये काम तुम नहीं करोगे तो किससे करवाऊं मैं? तो अपनी बेटी को भी थोड़ा सिखाओ, उसको भी बोलो कि ये सब काम उसको भी करने चाहिए। अरे भाई एक लौती बेटी है हमारी, करने दो, मौज मस्ती करने दो, यही तो उम्र है। अरे वो है कहाँ, कुछ पैसे मांग रही थी, उसे कुछ जरूरत थी। पैसे? हाँ। फिर से? अरे तो होगी कोई जरूरत यार, पढ़ती है बेटी। अभी आएगी आपकी लाडली, पूछ लेना किस लिए चाहिए। अरे मैं पूछता नहीं उससे, अगर चाहिए तो दे देता हूँ। देखिए, मुझे पता है कि हमारी इकलौती बेटी है वो, हमारा और कोई बच्चा तो है नहीं। उसको जो चाहिए वो दिलाओ, जैसा चाहिए वो करवाओ, लेकिन सबसे पहली बात कि बच्ची को क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें तो आपको पहले ही उसे पूछ लेना चाहिए। देखो मैंने तो उसे पूछा भी है, वो कुछ पायलट बनने की बात कर रही थी, तो पढ़ाओ उसे। बिल्कुल पढ़ाएंगे, जितना खर्चा हो कहीं से भी लाके करेंगे, लेकिन करेंगे। ईश्वर की कृपा से हमें कोई कमी तो है नहीं। बस हमारी बेटी को पायलट बनना है तो बनाएंगे उसे पायलट। पता है हमें। मॉर्निंग माय लव्स। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अब तुम्हारी बात चल रही थी। मेरी बात? हाँ, आज तुम्हें कुछ पैसे चाहिए था ना, तुम्हारी माँ पूछ रही थी कि क्या क्यों चाहिए पैसे, और आप बच्ची को पूछते नहीं है। हाँ, किस चीज़ के लिए पैसे चाहिए? अभी तुम्हारी फीस दे दी है, तुम्हारी पॉकेट मनी दे दी है, तो अभी? मम्मा, फीस देने से, पॉकेट मनी देने से कुछ नहीं हो जाता। और फीस तो हम स्टार्टिंग में जमा करवाते हैं ना, फिर पूरे साल जो प्रोजेक्ट आता है, असाइनमेंट होता है, वो सब कौन करेगा? सही है। अरे भाई तुम क्यों इतनी सब इंक्वायरी कर रही हो? जाने दो ना बच्ची को, करने दो मौज। पैसे किस लिए कमाते हैं हम लोग? बच्चों के लिए तो। लो बेटा, जाओ बेटा मौज करो। अब क्या मौज करो पापा, इतने सारे पैसे नहीं अरे चाहिए। ले ना, लेके जा। मैं क्या करूंगी? अरे मुझे तो प्रोजेक्ट के लिए इतने ही चाहिए। सामने से बोल रही है कि इतने ही चाहिए, फिर भी आप बोल रहे हो कि हाँ ज्यादा ले जा। वाह रे वाह, तेरे पापा ना समझ रहे हैं कि समंदर है तो वो सारा का सारा समंदर तुझे ही दे दे। अरे हाँ भाई तो समंदर मेरा है तो मुझे ही देंगे ना। देख कितनी समझदार बेटी है हमारी। इतने पैसे दिए फिर भी उसे जितनी जरूरत थी उतने ही पैसे लिए उसने। ये है मेरी बेटी, ये है हमारे संस्कार। मैंने उसको बचपन से सिखाया है कि जितनी जरूरत हो ना बेटा, उतने ही पैसे का इस्तेमाल करो। अच्छा इसमें क्रेडिट तुम्हें ही लेनी है ऐसा ना? हाँ। एक काम करो, ये तुम रखो। ठीक है, देखो ले लिए। मैं तो ऐसे ही दे रहा था, ले लिए उसने। जब चाहिए ना तब मांग लेना, मेरे पास से ही मिलेंगे आपको। आप दोनों फिर से शुरू हो गए। आप दोनों ना झगड़ा कीजिए, मुझे जाना, मैं कॉलेज जा रही हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, लेट मत हो, वैसे भी तू लेट हो चुकी है। चल चल और निकल। हाँ बेटा, पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना, मौज मस्ती सब करो, लेकिन पढ़ाई पे पूरा ध्यान होना चाहिए। हाँ ठीक है, पापा। बाय 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 बाय। बाय बाय बेटा। हाँ, मेरी बात सुनो, हाँ आपको पता भी है तो उसमें कितना खर्चा लगेगा, आपको अंदाजा भी है कि नहीं है? अरे होने दो ना खर्चा, एक ही तो बेटी है, हमें क्या क्या करना है इतने पैसों का? इतने सारे पैसे तो हैं। और अगर उसे पायलट बनाने के लिए और खर्चा होगा तो कुछ और करेंगे। पैसा ही चाहिए ना। अरे पैसा इंसान ही कमाता है, करेंगे मेहनत और क्या। सही है, आपकी बात सही है कि पैसा इंसान ही कमाता है, और इंसान को जितनी ज़रूरत है उतना मिल जाए तो बात बढ़िया है। लेकिन देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को ना अपनी हद में रह के ही सपने देखने चाहिए। मानती हूँ कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन फिर भी बेटी को कैसे और कितने पैसे यूज़ करने चाहिए, कहाँ करने चाहिए, इसकी समझदारी तो है, लेकिन फिर भी। देख मेरी बात सुन, हमने क्या सोचा है उसके लिए? उसे पायलट बनना है ना, तो बनाएंगे। और पायलट बनने वाली है तो उसमें कुछ कम पैसे थोड़ी मिलते हैं। उसे आदत ही ऐसी डाली है हम लोगों ने कि पैसे, जितने पैसे खर्च करेगी उसको आदत पड़ेगी। तो पैसे ज़्यादा खर्च करने की आदत है तो कमाने की भी आदत पड़ेगी। ठीक है, तो समझ ले। अगर है कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ ना, करूँगा कुछ भी, टेंशन मत ले तू। ठीक है, तो चाय वाय पिला कुछ? पिलाती हूँ। हाँ, अदरक वाली है। हाँ जी। बेटी को पायलट बनाना है भाई, कुछ एक्स्ट्रा इनकम का भी करना पड़ेगा। बहू, वो देवांग का कभी
फ़ोन बोन वीडियो कॉल आया कि नहीं? अगर आया तो मेरे से बात तो करवाओ। बाबूजी कल तो उनका फोन ही नहीं आया, शायद से काम में होंगे ना, पता नहीं। आज हम करके देखें क्या? हाँ ठीक है, लेकिन तुम जब भी फ़ोन करो तो हमको भी बताओ, क्योंकि वहाँ पे नाइट होती है और यहाँ पे डे होता है, तो कैसे मालूम पड़ेगा हमको? शायद कल मेरे में फ़ोन आया था, क्योंकि मैं कॉलेज में थी तो मैंने रिसीव नहीं किया था। अरे रे, मेरे से तो कभी कई दिनों से बात ही नहीं हुई है। कोई बात नहीं, आज फोन कर लेते हैं हम लोग, है ना। हाँ, और तुम जब बात करो ना तब मेरे से बात करवा लेने का, भले मैं सोया हूँ तो जगह लेना मेरे को। बाबूजी आपका बेटा है वो, क्योंकि हम सबको छोड़ के गया है ना, तो फिर आप फोन करो, मैं क्यों फोन करूंगी पर मेरे उनको? को टाइम याद नहीं रहता कि वहाँ कितना बजा रहता है और यहाँ कितना बजा था, और वैसे मैं फ़ोन कर दूंगा ना तो वो उठाएगा नहीं। और मैं भैया भाभी से पहले आपको पता ही है ना भैया कितने देर तक सोते थे, हाँ हाँ तो उनका वही रूटीन है, उधर पे भी सोते ही होंगे। हाँ, सोने से वो बात याद आई, वो छोटा वाला तुम्हारा देवर अभी उठा के नहीं? उठा के तो आई थी मैं, पता नहीं उठ ही गए होंगे शायद। उनको क्या काम है बाबूजी, सुबह जल्दी उठना नहीं है, काम पे जाना नहीं है। मैं तो सच कहती हूँ, एक बार उनकी शादी हो जाएगी ना तो वो भी सुधर जाएंगे। अरे बहू बेटा, मैं वही बोलने वाला था। शादी की बात करना ही नहीं है आप भाभी। क्यों नहीं करूं, मैं तो करूंगी। देखिए बाबूजी, अकेले अकेले इस घर का काम मुझसे नहीं होता, इससे अच्छा है कि देवरानी जी आ जाए ना तो वही काम करेंगी। वक्त चाहिए मुझे अभी, कितना? बहुत सारा। आपकी है ना उम्र निकलती जा रही है देवर जी, फिर बूढ़े हो जाओगे ना तो कोई लड़की नहीं देगा। ऐसा थोड़ी होता है, कैसा होता है? तब भी मिल जाएगी कोई हमारे लायक। बाबूजी मैं सच बताऊं, मेरे परिवार में एक लड़की है, बहुत अच्छी है। बहू शादी क्या हो कर। गया? तू क्यों मना कर रहा है भैया? हाँ बाबूजी सुनिए मेरी बात, लड़की इतनी पढ़ी लिखी संस्कारी समझदार है, मैं तो कहती हूँ कि देवर जी की शादी उसी से करवा देते हाँ, हैं। तो हाय मेरे परिवार की लड़की आएगी ना घर में तो हम दोनों साथ में मिलजुल के रहेंगे। अगर तुम्हारे रिलेशन वाली कोई आएगी ना बहू इस घर की, तो क्या तुम दोनों का बॉन्डिंग अच्छा रहेगा? हाँ वही ये- तो कह रही हूँ मैं। क्या बोल रहे हो आप? हाँ? क्यों? अरे भाभी बोले ही जा रही हो और आप उसमें हाँ मिले ही जा रहे हो। तो क्या तो? देखिए वैसा नहीं हो सकता, और आपके रिश्तेदार तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो आए हो इस घर में, और कोई आ जाएगा तो आप दो लोग हो जाओगे। इसका मतलब आपको मैं पसंद नहीं हूँ? पसंद की क्या बात है देवर भाभी? जी देखिए, आप आप चुप रहिए आप, सच बताइए बताइए। कोई लड़की है क्या? नहीं तो? अगर आपने ढूंढी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं है, हाँ, तो हम बता इसको दे। भी अपने घर में ला सकते हैं। बताइए मुझे फोन अरे का है? कहाँ फोन, कैसे, क्या कोई बात ही नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी पापा जी मुझे वक्त चाहिए थोड़ा। नहीं पापा जी, बिल्कुल वक्त नहीं चाहिए, इतनी उम्र हो गई है इनकी, आपने देखा है ये देखिए बाल भी सफेद होने तो लगे। क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ हाँ अरे? देखिए मेरे पापा के भी बाल सफेद है, और क्या हुआ? अरे तो उनकी शादी थोड़ी करनी है। हाँ तो मैं अभी तो फैशन चल रहा है। हाँ सफेद दाढ़ी, बाल भी सफेद, हाँ, लुक है ये सब कुछ। अच्छा लुक बताओ। ठीक, शादी से इतना डर क्यों रहा है तू? डर तू नहीं कर ले ना, तू कर ले, इसकी कर लो पहले, बहन की शादी ओह, पहले ओए, कर लो, लो। उसके बाद मैं करूँगा। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पता है ना? अरे, 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 अरे। मेरी बात सुनो, शादी करने वाला तो मना ही करता है। बहू आप एक काम कीजिए, जो कोई अच्छी जिसको करवानी होती है ना उसका मन मक्कम होना चाहिए। हाँ, तो बस। इसका मतलब अगर हम दोनों की यहाँ है तो सबकी यहाँ है। हाँ बस उसकी भी हाँ ही है। क्यों मुझे फांसी के फंदे पे लटकाना चाहते हो आप? क्योंकि मैं आपको खुश नहीं देख सकती। हाँ, आपको पता है कि ये सुबह सुबह मुझे उठाना, मेरा काम करना, ये सब कुछ भारी पड़ रहा है ना आपको? समझ गए ना आप? बहुत अच्छी बात है, पूछते नहीं है, कोई काम नहीं करते। बाबूजी मैं ना इनसे बहुत थक चुकी हूँ, या तो इनकी शादी होगी या फिर मैं यूके चली जाऊंगी। मुझे तो लगा कि आप मुझे कितना प्यार करते हो, भाभी माँ होती है, और आप मुझे देवर जी आप इमोशनल हो गए? तो रोइए मत, मैं सच झूठा बता है वो, खाली नाटक कर रहा अरे है। ये ड्रामा बहुत करता था ना, इसीलिए एक्टिंग कर रहा है अभी ये। ड्रामे करते थे। हाँ नहीं भाभी, सच बोल रहा हूँ। बस फिर देखिए कि मेरी बीवी आ जाएगी तो ये सारे हक उसे मिल जाएंगे, और आप मुझे ना ही नाश्ता के लिए बुला पाओगे, ना मुझे उठा पाओगे, ना आप मेरा हर काम कर पाओगे, तो फिर दिक्कत तो होगी ना। वो तो है, पर फिर भी तो फिर देखिए, शादी तो करनी अब हम इसके बारे में बाद में बेटा सोचिए, एक और मैंने जो बोला उसके बारे में आप सोचिए। पहले मेरी बात अरे, ज्यादा इमोशनल सीन हो गया, बहुत ही इमोशनल सीन हो गया, थोड़ा अच्छे वाला सीन आपको तो चाहिए। पता ही है, भाभी को नहीं पता है वो कितना नाटक करता है वो। हर बार बहला के चले जाते,
चलिए अब मैं अपना काम करती हूँ। वो तो गए। देखा कितना बढ़िया नाटक हो गया दोनों का, लेकिन वो शादी करने के लिए मना कर रहा है, लेकिन हमको भी पता है कि उसकी शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। कोई बात नहीं, करेगा शादी, उसका टाइम तो आने दो। अच्छा बेटा, तेरा कॉलेज का वक्त हो गया, मैं तेरे को छोड़ देता हूँ, चल। ये 4653। और राज भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, आओ कैसे हो? बढ़िया। बस बस बस, क्या चल रहा है? अभी तो वही अपना कामकाज जो चल रहा है वही। आप सुनाओ, बड़े दिनों बाद आए हो। हाँ भाई, अभी सब कामकाज तो अच्छा चल रहा है। थोड़ी जरूरत पड़ गई थी तुम्हारी। जरूरत मतलब जो हमारा कामकाज चलता है उसी में थोड़ा एडजस्ट करना है भाई। एडजस्ट करने में अभी थोड़ा मार्केट डाउन चल रहा है ना, इसलिए सब इधर उधर हो गया है। लेकिन मार्केट का तो क्या है, आता जाता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन चल रहा है। टाइम अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ रही है। एक्चुअली बात यह है कि मेरी बेटी जो है ना, इकलौती बेटी है, बड़ी होशियार है, एकदम क्लेवर स्टूडेंट है, अच्छे नंबरों से पास होती है। अच्छा ऐसा है क्या? तो उसे और पढ़ाना है, उसे पायलट बनना है भाई। पायलट बनने का सपना है उसका। तो बढ़िया है ना, आपकी बेटी है तो ख्वाब भी तो ऊपर ऊपर ऊंचे वाले ही देखेगी हैं, और पायलट बनेगी तो आपकी तो लाइफ बन जाएगी हैं? अरे भाई, हमें तो बच्ची की लाइफ बनानी है, हमारी तो लाइफ चल रही है ऊपर वाले की दुआ से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पायलट बनाने में खर्चा भी बहुत आएगा, और अपना काम तो वैसे चल रहा है अच्छा, लेकिन आगे जाके ज़्यादा खर्चा आएगा तो ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम का सोच रहा था मैं। तो सोचने की क्या बात है, ये अपना काम का चल ही रहा है ना, उसमें थोड़े पैसे और लगा दो, और क्या है, हैं? आता ही है ना। कभी इधर उधर हो जाता है, लेकिन आपको तो पता है ना कि ये जो सट्टे वाला मार्केट है ना, बढ़िया है। कभी दाव लग जावे, आदमी रात करोड़पति बन जावे हैं? मैं वही सोच रहा था। वैसे देखो, अपना ट्रेडिंग और ये तो चलता है, शेयर मार्केट वगैरह तो चलता है अपना, उसमें भी ऊपर नीचे होता है। अभी दुनिया में जो भी कुछ होता है हमें पता ही है, शेयर मार्केट पे सब चीज़ों की असर होती है। तो थोड़ा डर लगता है कभी कभी कि कभी कुछ डाउन हो गया तो क्या होगा, इसलिए कुछ और सोच रहा था। इसके अलावा कोई तरीका है कि नहीं? है, शेयर बाजार के अलावा भी तरीका है। हाँ, आप सट्टा खेलो। सट्टा? 1 का 10 गुना, 10 का 20 गुना। अच्छा। 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है कस्टमर का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए। नहीं, आज का रेट तो फिक्स है। देखो भाई, मार्केट है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, उसकी फिक्र मत किया करो। अरे वो मूवी का डायलॉग नहीं देखा है, हारने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। हाँ। अरे जीतता तो भी है ना। बस फिक्र मत करो, ये तो होता रहता है। और ऐसे देखा मत करो, मैं यहाँ जब चेक करता हूँ। ठीक है ठीक है। मार्केट थोड़ा डाउन गया ना तो कॉल आया था। देखो राज भाई, बात ये है कि देखो, शेयर बाजार ये तो हम लोग जानते हैं, मार्केट अप डाउन होता है वो भी पता है। लेकिन जो आप सट्टे की बात करें ना, उसमें मैं नया हूँ, उसमें मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, तो आपको ही सपोर्ट करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो, यारी दोस्ती है, इतना सपोर्ट तो करूँगा ना। आप 1 लगाओगे तो आपको 10 गुना मिलेगा। अच्छा। हाँ, समझ लो आपने 10 लाख लगाए तो सीधा करोड़। क्या बात 1 करोड़ लगाया तो सीधा 10 करोड़। अरे एक बार दाव लगना चाहिए बस। और इसमें क्या है, आज तक तो मैंने कभी घाटा नहीं किया है। अच्छा। हाँ, तो फिर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप यही समझ लो कि आपकी बेटी है ना, वो ऊपर फ्लाई कर रही है ना, कर ही रही है, समझ लो। देखो वो निकल रहा है ना, उसने आपकी बेटी, ऐसा ही सोच लो, ऐसा ही सोच लो। बड़े बड़े ख्वाब देखो और अपना काम है ना चालू कर दो। देखो अभी आज का मार्केट। हाँ, वो अपना तो मुझे तो पहले सीखना पड़ेगा। नहीं तो एक काम करो ना, मैं सीखता रहूंगा, बाद में आप बोलो कितना इन्वेस्ट करना है, मेरा मतलब कितना पैसा लगाना है, मैं दे दूंगा, आप ही खेलो मेरी तरफ से। कोई बात नहीं, ऐसा करते। पर देखो अभी आपके पास कितना पैसा है वो तो मेरे को पता है नहीं। हाँ, आपके पास जितना है इतना लगाओ। अरे जितना है उतना कैसे लगाएंगे, थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ेगा ना। हाँ, मैं समझ गया, लेकिन आपके पास एकदम 10 से लाख खाली हो हो जाएगी। सही बात है, 10 लाख हो गया, 10 लाख थोड़ी लगाने को बोल रहा हूँ, थोड़ा तो रखना पड़ेगा ना इमरजेंसी के लिए। वो जो आपके पास समझ लो कि 5 लाख पड़े हैं, तो 1 लाख रुपया घर में रखो, 4 लाख लगा दो। जो है आपके वो आपका आप देख लो। हाँ?
हाँ ठीक है। फिर बताओ मेरे को कितना लगाना, तो मैं आपका अकाउंट बना देता हूँ और खेलना चालू कर दो। अच्छा अकाउंट बनाना पड़ेगा इसमें? वो तो बनाना ही पड़ेगा, वो तो हर ये ट्रेडिंग के काम में अकाउंट तो बनाना ही पड़ता है। ठीक है, मैं उसमें कुछ डिटेल्स चाहिए? वो तो सब मेरे पास है ही ना, पहले से है आपकी है, और कुछ नहीं चाहिए आपका कि पैसा लगाना है, बाकी सब आपके डॉक्यूमेंट भी आपका मेरे पास ही पड़े हैं, तो वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कोई बात नहीं, आप एक बार देख लो क्या है आपका। एक का 10 ना? मतलब अभी बेटी क्या कर रही है आपकी? अरे वो पढ़ रही है ना, तो भी उसको दाखिला करवाना है पायलट के लिए। तो उसी के लिए पैसे की जरूरत है। मतलब पैसा तो अभी है, लेकिन मैं थोड़ा फ्यूचर का सोच रहा हूँ। आगे चल के पैसे ज्यादा लगे, अचानक से उसकी कॉलेज से अगर बोल दिया कि लाओ भाई इतनी फीस भरनी है, तो कहाँ से लाएंगे? इसलिए मैं थोड़ा फ्यूचर का सोच रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप देख लो, जो भी हो मेरे को बताओ, फिर मैं आगे काम चालू कर देता हूँ। ठीक है, काम करो, अभी लाख रुपया तक मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ? जितने इनकम डालोगे उसका 10 गुना ही गिन लो आप। हाँ, लाख डालोगे तो 10 लाख होगा, 10 लाख डालोगे तो 1 करोड़ होगा। ठीक है, मैं आपके अकाउंट में मैं डलवा देता हूँ। ठीक ठीक है, चलो मिलते हैं। थैंक यू। आते रहना। हाँ, शुक्रिया। जो करना है। अभी तक आए नहीं दामिनी के पापा, कॉल भी किया, कॉल भी नहीं उठाया। आज तो आए, उतनी देर है, उनसे आज सारे सवाल करके ही रहूँगी। अरे क्या बात है, आराम से बैठी हो? हाँ, आराम से ही बैठी हूँ, आपसे बात करनी है। हाँ तो करो, आ गए। ऑफिस जाके आए? हाँ जाके है ना। तबीयत तो ठीक है ना? थोड़ा जुकाम है अभी, मौसम ऐसा है ना। बताओ क्या बात थी यार, तुम कॉल भी कर रही थी, मैं उठाने वाला था लेकिन गाड़ी में था, तो कुछ मैंने सोचा घर पे जाके ही बात करता हूँ। बोलो। ठीक है, मुझे ये पूछना था कि कामकाज कैसा चल रहा है अपना? अच्छा चल मतलब रहा है? ऑफिस का काम ठीक से चल रहा है? हाँ बढ़िया है, क्यों क्या हुआ? नहीं, वो क्या है ना, एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप कुछ कर रहे हो? हाँ अभी देखो, बेटी को पायलट बनाना है तो एक्स्ट्रा इनकम तो करनी पड़ेगी ना, उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। सही बात है, एक्स्ट्रा इनकम तो करनी पड़ेगी। हाँ बेटी को पढ़ाना है, बेटी को आगे ले जाना है, लेकिन मुझे ना एक बात समझ में नहीं आई आपकी। क्या? ये कि आप जो कुछ भी मतलब जैसे कि खुल के बात करना, क्या क्या बोलना चाहती है तू? खोल के बताऊंगी तो आपको गुस्सा आ जाएगा। गुस्से वाली ऐसी क्या बात है भाई? सट्टा खेलते हो? सट्टा? तू? सच बताना। अरे तुम्हें किसने बताया सट्टा खेलता हूँ ऐसा? मुझे किसने बताया है वो बात जानने से ज़्यादा तो ये बात ज़रूरी है कि आप सट्टा खेलते हो या नहीं। अरे भाई उसे सट्टा थोड़ी कहते हैं। अभी ठीक है, दो थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम कर। देखो मुझे ना राज ने बताया था, राज जो है ना वो मेरा भतीजे का दोस्त है, उसने मुझे बताया। वो उसके साथ मेरा शेयर बाजार का कामकाज तो चलता रहता है। ट्रेडिंग में देखो पूरी दुनिया में सब सट्टा ही है, क्रिकेट में लोग सट्टा खेलते हैं, ट्रेडिंग में भी तो एक तरह का सट्टा ही है ना। तो देखिए, उसने मुझे टिप्स दिया है, एक का 10 मिलेगा ऐसा बोल रहा है वो। देखिए, आज तक कोई भी सट्टा खेल के करोड़पति नहीं हुआ। हाँ, और आपको क्या लगता है कि आप हो जाओगे? हाँ, ये शेयर बाजार, सट्टा, ये सब चीज़ें बेकार है। अरे मेरी बात सुनो, तुम्हें पता नहीं है, ये जो राज है ना, राज, उसके साथ मेरा शेयर मार्केट का तो काम चलता ही है। बड़ा होशियार बंदा है। अरे उसको पता नहीं कहाँ से टिप्स मिलती है और पता नहीं उसका दिमाग क्या चलता है। ये ऐसे मतलब हम लोग, तू ये समझ ले कि हम लोग ऐसे खेलते हैं कि कभी हारे ही ना। वाह रे वाह, बहुत बढ़िया। ऐसी चीज़ भी होती है कि इंसान कभी हारे ही ना। अरे नहीं मतलब कभी कभी छोटी मोटी हार हो जाती है, लेकिन जीत बड़ी होती है। देखिए, ये ऐसी बात है ना कि छोटी छोटी बात आपको कब बड़ी हार की ओर ले जाएगी ना, पता भी नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है? हाँ, आपको ये लगता है कि आप जो कर रहे हो उसमें आप कामयाब हो जाओगे? कभी भी नहीं। देखिए, हमें अपनी बेटी को पायलट बनाना है, उसको आगे ले जाना है, उसका जीवन संवारना है। अभी अगर ना बन सके तो उसको मना कर देंगे, उसको बोलेंगे कि कोई और कोर्स कर ले, कोई
और पढ़ाई कर ले, लेकिन ये मत करिए, इसमें आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद है और आपके साथ जुड़े हुए लोगों की भी। अरे नहीं, कैसी बात कर रही हो तुम? इतना नेगेटिव कब से सोचने लगी तुम? और मेरी बेटी को पायलट बनाना है मतलब बनाना ही है। और ये तू जो बोल रही है ना सट्टे वट्टे की बात, देख हार जीत तो लगी रहती, लेकिन हम लोग कैसे खेलते हैं ना हमें पता है। हाँ, तो उसके बारे में तू ज़्यादा फिक्र मत कर, और जीत अपनी ही होने वाली है। छोटे मोटे सट्टे हार गए तो क्या हुआ? हाँ, देखिए, मैं नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, मैं पॉजिटिव ही बोल रही हूँ। आपको मेरी बात गलत लगेगी, कड़वी लगेगी, लेकिन ये सच है कि सट्टा ना कभी किसी का हुआ है ना होगा, उसमें घर बर्बाद ही होते हैं। आपको तो पता है ना, मेरे भाई की हालत आपने देखी थी ना, कैसी हो गई। घर भी बेचना पड़ा, रास्ते पे आ गया था। वो तो अच्छा हुआ कि उसके ससुर लोगों ने उसको संभाल लिया, अगर नहीं संभालते तो आज वो भीख मांग रहा होता। अरे भाई वो अच्छे लोगों से जुड़ा नहीं होगा, होशियार लोगों से जुड़ा नहीं होगा। ये जो राज है ना, बड़ा सही बंदा है। अरे पता नहीं उसके कहाँ से दिमाग चलाता है। और मेरी बात सुनो, अरे मुझे कहाँ जिंदगी भर सट्टा खेलना है भाई। अब हमें तो आदत ही नहीं है, तुम्हें पता तो है। कभी देखा है तूने मुझे सट्टा वट्टा खेलते? ये क्या है कि अपनी बच्ची को सिर्फ पायलट बनाना है। देख अभी तो हम लोग पैसा डाल रहे हैं उसमें, खर्च कर रहे हैं, लेकिन मुझे डर एक ही बात है, लेकिन डर मुझे एक ही बात का है, अगर कल उठ के कॉलेज वाले अचानक से बोल देंगे कि इतने पैसे भरने पड़ेंगे तो क्या करेंगे। इसलिए सट्टा खेलना ज़रूरी है। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, जैसे ही हमारी बेटी पायलट बनेगी मैं सब छोड़ दूंगा। ओके, ठीक है? देखिए, आपको जो लगे वो कीजिए, लेकिन मुझे तो ये गलत ही लग रहा है। यार कौन सी बात है यार, कमाल है। सट्टा खेलना बुरी बात है, लेकिन वक्त पे खेलना अच्छी बात है। जीत तो रहे, लेकिन पापा, हाँ, ये सब क्या हो गया? क्या हो गया? मामा आपको मना करती थी ना कि ये सब छोड़ दीजिए, ये बुरी बात है, बुरी लत है, लेकिन आप माने ही नहीं। मामा की एक बात नहीं मानी आपने, और देखिए ये जुए की लत में क्या हो गया, आज हम कहाँ पहुँच गए। हार गया तो हार गया, मेरी कोशिश तो अच्छी थी और अच्छे इरादे के साथ मैंने ये सब खेलना शुरू किया था। अब हार गया तो हार गया, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। शुरुआत किसी भी तरह से की हो, इरादा कोई भी हो, लेकिन जो बुरा है वो बुरा है, गलत रास्ता है वो गलत रास्ता ही है पापा, वो सही नहीं हो जाता। अरे लेकिन मैंने तुम्हारे लिए किया सब, पहले से तुम्हारी पढ़ाई मैंने पायलट के लिए करवाई और खर्चा भी किया, सब किया मैंने। फिर मुझे लगा फ्यूचर में ज़रूरत पड़ जाएगी ज़्यादा, इमरजेंसी में अगर कोई खर्चा आ गया तो इसी वजह से मैंने ये सब एक्स्ट्रा इनकम के लिए किया। लेकिन अब क्या पापा, मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने को बस 1 साल बाकी है, अब क्या करेंगे? मेरी पढ़ाई अटक गई है पापा। पढ़ाई अटक गई है तो छोड़ दे पढ़ाई। छोड़ दे? हाँ तो क्या करूँ अब? पढ़ाई 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 की वजह से ही मैं आज ये इस हालत में पहुंच गया हूँ, एकदम कंगाल हो गया हूँ मैं। तेरे लिए किया था सब मैंने, अब तू ही ऐसा नसीब लेके जन्मी है तो मैं क्या करूँ उसमें। छोड़ दे तू पढ़ाई, 1 साल बाकी है तो जितने रुपए गए जाने दे। क्या बोल रहे हो पापा? तो और क्या बोलूँ मैं? हाँ, तू मेरी लाडली बेटी थी, मैंने सब कुछ लुटा दिया तेरे पे। अब क्या करूँ मैं? तेरे सपने को पूरा करने के लिए जितना हो सका उतनी सारी कोशिशें की, अब इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ मैं? पापा, गलत रास्ता आपने चुना और इल्जाम मुझ पे डाल रहे हैं, और मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। आप ही बोल रहे थे ना कि बेटा तुझे जो बनना है वो बन, मैं मदद करूंगा, मैं साथ दूंगा। अरे बेटा और तो आप ही मना कर रहे हो। अरे मना अब कुछ रहा ही नहीं मेरे पास, मैं क्या बताऊं तुझे। देख मैं सब कुछ हार चुका हूँ, सब गिरवे दे दिया, सब बेच दिया है। और तुझे ये पता नहीं बेटा, ये जो घर है ना हमारा बंगला, वो भी गिरवे रख दिया है। क्या? हाँ, और कुछ दिनों में लोग आके इस पे भी
कब्जा जमाने की बात करेंगे, कुछ नहीं है मेरे पास, लुट गया हूं मैं। अब तुझे तुझे काम करना पड़ेगा, लोगों के घर जाके काम करना पड़ेगा। पढ़ाई छोड़ और काम काज कर, मुझसे अब कुछ काम भी नहीं होता, मेरी उम्र होने को है। पापा, इतने साल मैंने वेस्ट किए हैं, इतने साल से पढ़ाई कर रही हूँ और 1 साल के लिए मैं पढ़ाई बंद नहीं कर सकती। और दूसरी कोई जॉब ढूंढूंगी ना तो उसमें भी मैं जो चाहती हूँ, मुझे जो सैलरी चाहिए वो नहीं मिलेगी। अरे लेकिन अभी तू पढ़ाई करने की बात कर रही है, पैसे कहाँ से आएंगे? सब कुछ हार चुका हूं मैं, ये घर भी कुछ दिनों में कब्जा करने आ जाएंगे लोग। ठीक है। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आता मुझे। तू काम कर, तू लोगों के घर के बर्तन मांज, कुछ भी कर, अब तुझे काम करना पड़ेगा, मुझसे नहीं होता है सब। अब घर कैसे चलेगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और तू तू पढ़ाई करने की बात कर रही है। ठीक है, इतनी सही बात है ना कि मुझे अगर मेरी पढ़ाई पूरी करनी है तो मुझे काम करना पड़ेगा, तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगर मुझे काम करना पड़ेगा ना तो मैं करूँगी, लेकिन मैं मेरी पढ़ाई पूरी करूँगी। मैं अपने सपने को ऐसे नहीं छोड़ सकती पापा, और आपकी तरह कोई गलत रास्ता भी नहीं चुन सकती। गलत रास्ता मैंने अपने लिए नहीं चुना था, हमारे भले के लिए, तेरी पढ़ाई के लिए, तेरे सपने को पूरा करने के लिए चुना था। मुझे कहाँ पता था कि सब बर्बाद हो जाएगा। जा तू, तुझे जो करना है वो कर। विजय अंकल, अरे दामिनी बेटा, आ बैठो। अरे कैसे हैं? बस एकदम ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक। अरे वाह, भाभी घर पर नहीं है? होगी, अंदर काम करती होगी। बाहर गई है, कुछ काम था? हाँ अंकल, काम था। वो आपने मेरी मम्मा को बोला था ना कि आपके घर पर एक नौकरानी की ज़रूरत है। हाँ हाँ। तो अंकल, अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या मैं आ सकती हूँ आपके घर पे काम करने के लिए? अरे पर बेटा, तू ये कैसी बात कर रही है? और तेरी तो पढ़ाई चालू है अभी। और जानती हूँ अंकल, लेकिन आप कोई फिक्र मत कीजिए। अब जो भी काम है ना वो मैं टाइम टू टाइम कर दूँगी। मैं पढ़ाई भी करूँगी और आपके घर का काम भी। पर बेटा, तू ऐसा क्यों कर रही है और ऐसा काम क्यों करना पड़ता तेरे को? क्योंकि मुझे ना अभी पैसों की ज़रूरत है, और पैसों के लिए अभी अगर ये काम करना पड़े ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तैयार हूँ। पर बेटा, पैसे की ज़रूरत है वो बात सही है, लेकिन ये काम कैसे करोगे आप? ये काम अच्छा थोड़ी लगेगा। तेरी पढ़ाई चालू है अभी, तेरे पापा तेरे पीछे कितना पैसा खर्च कर चुके हैं और भी करेंगे फिर। पता है अंकल, लेकिन कहते हैं ना, एक बुरी लत और सब खत्म। बस वैसा ही कुछ हुआ। पर बेटा, बुरी लत ऐसा हुआ मतलब क्या हुआ? शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मेरे पापा, उन्हें जुए की लत लग गई, जुगार खेलने लगे हैं वो। और इतना ही नहीं, इस लत में इतना डूब गए कि हम सबको डुबा डाला। जो भी हमारे पास था ना वो सब गवा दे। और अंकल, ये मेरा आखिरी साल है। ये साल कंप्लीट हो गया ना तो फिर मैं जो बनना चाहती हूँ, जो लाइफ में करना चाहती हूँ ना, वो कर सकूँगी। ये आखिरी साल है मेरी पढ़ाई का, और इसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। पापा की कंडीशन तो आपको पता चल ही गई, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं काम करूँगी और अपनी फीस खुद भरूँगी। और तेरे पापा को ऐसा करना भी नहीं चाहिए था। फिर भी कोई बात नहीं, अगर तेरी इच्छा यही है ना तो मैं मेरे लड़के से पूछ के, बहू के पूछ के तेरे को बताऊंगा। और पैसे की ज़रूरत अगर पड़े ना तो भी मैं दूंगा तेरे को, चिंता मत करना बेटा। ऐसे
बिना काम के तो मैं पैसे नहीं ले सकती। लेकिन अगर आप अपने बेटे और बहू को पूछ लीजिए, वो बोले ना कि मैं यहाँ पे काम कर सकती हूँ, तो एक काम करेंगे। अगर वो लोग बोले ना तो क्या कुछ पैसे आप एडवांस दे सकते हैं? अब मैं काम पे आऊँगी ना, तो जो भी मेरा पगार रहेगा उसमें से आप वापस ले लेना। हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं, पैसा भी मैं दे दूंगा और वो मना करेंगे ही नहीं, फिर भी मैं उसको पूछ लूँगा, ठीक है? जानती हूँ आप लोग तो पहले से ही अच्छे हैं, हमेशा हमारा साथ दिया है। और भाभी, वो भी बहुत अच्छी है। पर बेटा, मैं तेरे को एक बात बताऊँ, ये तेरे पापा तो इतना बड़ा बिजनेसमैन था, नौकरी कर रहा था, अच्छी जगह नौकरी कर रहा था, तो फिर ये सब ऐसे हो कैसे गया? लालच बुरी भला है, ऐसे ही थोड़ी ना कहा गया है। इंसान के मन में जब लालच आ जाए ना, तो वो क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है ना, वो कुछ समझ नहीं पाता। और जो होना था वो तो होके ही रहेगा ना। वो सब छोड़िए, आप पूछ के मुझे बताइए, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा। मैं अभी चलती हूँ। हाँ अरे यार, अरे बेटा, अब पापा तेरा एक काम था, बैठो। बैठिए ना, बोलिए क्या काम है? क्या कर रहा है तू अभी? गेम खेल रहा हूँ। हाँ, अगर 5-10 मिनट का टाइम है तो मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ तेरे से। क्या बात है? समझ गया? नहीं नहीं, बिल्कुल समझा नहीं हूँ मैं, बोलिए, वक्त ही वक्त है। तू ऑफिस में जो काम कर रहा है वो सब ठीक तरह से चल रहा है ना? बिल्कुल। हाँ, तो कभी हमको बुलाता नहीं है, मैं कभी आया नहीं हूँ। अरे पापा, अब उस काम के अंदर आपकी ज़रूरत ही नहीं है तो मैं आपको क्यों परेशान करूँगा, बताइए। फिर तेरे पास टाइम रहता नहीं है। तो आपने पूरी ज़िंदगी काम की है, हमको पढ़ाया लिखाया, बड़े भाई को पढ़ाया, अब देखिए हम सब लोग सेट हैं, तो फिर अब आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? बेटा, मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ तेरे को। घूमने जाना है। अरे घूमने जाने के तो क्या बात कर रहे हैं, घूमने जाने में कुछ बाकी रखा है नहीं। जाना चाहिए पापा, मैं तो बोलता हूँ कि पूरी लाइफ में हम नहीं कर पाए ना, इसी एज में करना चाहिए। अब मैं सीधा जाऊँगा देवांग के पास। देवांग के पास जाना है आपको? यूके ही जाना है, बाकी कोई जगह नहीं जाना है। इंडिया का जो है ना सब मैंने घूम लिया है, विदेश जाना है अब। तो कोई बात नहीं, चाहिए ना, कौन मना कर रहा है? अरे पर तेरा बड़ा भाई है, उसको भाभी को बुलाएगा पहले तभी मेरा नंबर लगेगा ना। और तू पहले तेरी शादी हो जाए, तू ठीक इधर हो जाए तो हम जा सकते हैं। एक मिनट, अब समझा मैं। अब बीच में मेरी शादी की बात कहाँ से आई? आनी लानी पड़ती है बेटा। अच्छा ये सब बात छोड़, मैं तेरे को और एक बात बोलना चाहता हूँ। तो ये अपना प्रवीण भाई है ना, सोसाइटी में रहता है, उसको जानता है ना तू? हाँ जानता हूँ ना। उसकी लड़की है ना, वो यहाँ आई थी मेरे को मिलने के लिए। क्यों? उसको थोड़ा आगे बढ़ना है, पढ़ना है, तो उसको फीस थोड़ी चाहिए। वो उसको आगे पढ़ना है तो पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हमारे पास क्यों आएगी वो? उसके पापा तो अच्छा खासा कमा रहे हैं। हाँ, उसके पापा अच्छा खासा कमा रहे थे, जो कमाया था ना वो सब गवा दिया। गवा दिया? मतलब? सट्टा खेलने में सब खत्म हो गया उसका। अरे बाप रे। शुगर ये सब करके उसकी लत लगी, ऐसी लत लगी कि पूरा का पूरा पैसा चला गया। अब उसका 1 साल का अभी पढ़ने का बाकी है। तो वो आई थी कि तुम्हारे वहाँ नौकर का काम, मतलब जो घर काम करना है ना, तो मैं करूँगी और आप मेरे को थोड़ा ज़्यादा पैसा देना, मतलब एडवांस में थोड़ा पैसा देना तो मैं आगे पढ़ सकूँ। तो बेटा मेरी ऐसी इच्छा है कि हम उसको थोड़ा पैसा देवे तो उसका 1 साल का जो बाकी है ना पढ़ना, वो ख़त्म हो जाए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी की मदद करनी ये तो अच्छी बात हुई ना पापा। हाँ। और मैं मना कैसे कर सकता हूँ? देखिए, आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। हाँ, तो मैं तेरे को ये बात बोलने आया हूँ कि अगर उसको हम पढ़ाएंगे तो हम उसकी बहू बना लिए, मतलब तेरे लिए कैसी रहेगी वो? ये क्या बात हुई? आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं वो तो मैं समझ गया, लेकिन
मतलब मेरी साथ उसकी शादी करवाना चाहते हो? ऐसा सोच रहे हो क्या? हाँ बेटा, उसको हेल्प करेंगे, उसको जो बाकी का जो पढ़ना बाकी है वो पढ़ाएंगे पहले, फिर बाद में तेरी इच्छा होवे तो। देखिए पापा, मैं क्या बोलता हूँ कि मैंने सोचा हुआ है कि मेरी बीवी ऐसी होगी, वैसी होगी, कैसी होगी, जैसी भी होगी। मतलब हर कोई की इच्छा होती है ना कि उसने अपने लिए कुछ सोचा होता है, तो मैंने भी सोचा है। मैं ना ही उसको जानता हूँ, पहचानता हूँ, कभी ना उससे बातचीत की है, उसका स्वभाव कैसा है वो नहीं पता मुझे। तो ऐसे ही कैसे आप बोले तो मैं उसके साथ शादी कर लूँ? वो बात तो बेटा तेरी सही है, लेकिन उसको जो तकलीफ है वो हमसे कुछ मांगने के आई थी, उसके बदले में काम करना चाहती है। उसने मेरे को बोला कि मैं ऐसे पैसा नहीं लूँगी, मैं आपके वहाँ काम करेगी। मैंने बोला आप, मैं तेरे को एडवांस ऐसे ही दे दूँगा, लेकिन मना कर रही वो। मतलब वो बहुत संस्कारी लगती है मेरे को। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, पैसे दे दीजिए, काम पे रख लीजिए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है पापा। लेकिन बात वहाँ पर अटकी हुई है कि अब मेरी शादी की बात चल रही है, तो मुझे भी उसको जानना पड़ेगा, उसके साथ बातचीत करना पड़ेगा। उसके बाद ही पता चलेगा ना कि वो मेरे लिए मतलब हम दोनों का सेट होएगा कि नहीं। हाँ बेटा, मैंने उसको बोल ही दिया है कि मैं मेरे बेटे को पूछ के बताऊँगा और मेरी बहू को भी पूछना पड़ेगा। तो फिर ठीक है पापा। देखिए, लड़की को मैंने देखा हुआ है, इसलिए ऐसे तो अच्छी लड़की है। और क्या बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सोच लेना इसके बारे में, बाद में बताना। ठीक है। ठीक है। क्या कर रहे हो भाभी? अरे दीदी आप? कुछ नहीं, खाना पका रही थी। खाना बन गया, आपको खाने बैठना है? वैसे क्या बनाया आपने आज मेरे लिए? और तो क्या ही बनाऊंगी, सब्जी रोटी बनाई है। कुछ और खाना है? कुछ अच्छा बना देते भाभी, पता है ना मैं पूरे दिन कॉलेज में एकदम बोर हो जाती हूँ। बोलो, खाने से कौन बोर होता है? इंडिया में रोज सब्जी रोटी ही बनती है ज्यादातर लोगों के घर में। पर ठीक है, आपको अच्छी नहीं लगती तो मैं कुछ और बना दूं। मेरे को आप सब्जी तो बताओ पहले। सब्जी भी किसकी होगी? आलू की बनाइए। ठीक है, तो फिर चलेगा। चलेगा। आलू मेरा फेवरेट है। ठीक है, तो निकाल दूं खाना? नहीं अभी थोड़ा, मैं आपसे कुछ बात करने आई थी। अच्छा, क्या हुआ? भाभी, आप कल शाम के टाइम पे कहीं बाहर गए थे क्या? हाँ, सब्जी लाने गई थी बाजार में। क्यों? अच्छा, वो मैं क्या बोल रही थी, पापा मेरे से बात कर रहे थे, वो दामिनी दीदी नहीं है? आप प्रवीण अंकल की बेटी? हाँ, वो अपने घर पे आए थे शाम को। बोलो, मैं तो मिल ही नहीं पाई। रोकना चाहिए था ना उनको। सब साथ में मिलते बातें करते कितना अच्छा लगता ना। कुछ बोला उन्होंने? हाँ, वो बता रहे थे कि मतलब पापा ऐसा बता रहे थे कि वो नौकरी के लिए हमारे घर पे आए थे। क्या कुछ बोला उन्होंने? बोला तो ऐसा है कि वो नौकर के उसमें आए थे, यहाँ पे अपने घर पे काम करने के लिए बोल रहे थे। नौकरी के लिए? दीदी मजाक कर रही हो आप? प्रवीण अंकल इतने पैसे वाले और रुतबे वाले आदमी, उनकी बेटी जो इतनी पढ़ी लिखी और होशियार है, वो हमारे घर काम करने क्यों आएगी? लगता है भाभी आपको कुछ पता ही नहीं है। क्या कह रहे हो आप? क्या हुआ है? देखिए, आप सिरे से जो भी बात है ना वो मुझे बता सकती है। क्या हुआ? मैं सीरियस ही बता रही हूँ। वो प्रवीण अंकल है ना, जुए के लत में लग गए। क्या? और उसमें ही पूरे पैसे हार गए। दीदी क्या बात कर रहे हैं आप? प्रवीण अंकल जुआ खेलते हैं? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। एक मिनट, तो आप ये तो कहना नहीं चाहती ना कि प्रवीण अंकल जुए में सारे पैसे हार गए, इसीलिए दामिनी यहाँ पे जॉब करना चाहती है? इसीलिए आई थी। ये सब मुझे पता नहीं था, बट मुझे पापा ने सब बताया। पर अच्छा नहीं लगता ना दीदी। अब मतलब कि वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, अब वो हमारे घर पे काम करेगी तो कैसा लगेगा? ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए आप ना उनको मना ही कर दो कि वो यहाँ पे नहीं आएगी। देखो भाभी, पहले मैंने वही सोचा कि मैं उसे मना कर दूं, बट जिस तरीके से वो मेरे से पापा से बात कर रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उनको मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेचारी लड़की पायलट बनना चाहती थी, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहती थी, पर प्रवीण अंकल की वजह से कुछ नहीं कर पाई। सच बताऊं दीदी, हर बार बच्चे गलत नहीं होते, कभी कभी पेरेंट्स भी गलत होते हैं। ये जरूरी तो नहीं ना कि जिनकी उम्र बड़ी हो, उनकी बातें बड़ी हो, तो उनका काम सच्चा ही हो। कैसा फैसला किया है उन्होंने? अपनी एक लौती बेटी को किसी के घर काम पे भेजना ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। देखिए, सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है।
नहीं भाभी, ऐसे ठुकराते नहीं है। अगर वो आए हैं तो उनको कुछ ज़्यादा ही मदद की ज़रूरत होगी तो ही अपने घर पे आए होंगे। तुम समझो ना दीदी, वो काम करेगी, उसको काम करना भी तो नहीं आता होगा ना। वो पहले से ऐसे रही है अपने घर में, ना कभी काम किया है ना कभी खाना पकाया है, तो वो यहाँ पे आके क्या ही करेगी। इससे अच्छा है कि हम उनको ऐसे ही मदद कर दें। भाभी, आपको तो पता है ना, वो हमारे कितने साल से पड़ोसी है, तो उनकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। और लड़की पता है मुझे कि वो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं वो, पर क्या है कि अपने थोड़े मदद करेंगे ना तो हमारा भी अच्छा होगा, उनका भी अच्छा होगा। वो तो है, मतलब हम ऐसा नहीं जता सकते ना कि हम उनके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। ठीक है, मेरा मन नहीं है, पर अगर वो चाहती है तो वो आ सकती है। ठीक है, ठीक है, मैं आप उसे चाहिए? कब से बुलाऊं? कल से बुला लीजिए, ओके, मैं खाना निकालती हूँ। ठीक है, मैं बैठी हूँ, आप खाना लेके आ जाओ। अब मम्मा बाहर जा रहे हो? हाँ, सब्जी लेनी थी और थोड़ा घर का सामान। तुम कहाँ गई थी? विजय अंकल के घर पे गई थी। पर क्यों? उन्होंने आपको बोला था ना कि उनके घर पर एक काम वाली की ज़रूरत है। हाँ तो अब गुस्सा मत करना। सच बता, मतलब तू उनके घर का काम करेगी? ऐसा ही कुछ। मम्मा देखो, मैंने सारी बात कर ली है उनसे। मैंने उनको बोल दिया है कि मेरी पढ़ाई चालू है, मैं आपके घर का ना सारा काम करूँगी और बदले में जो भी सैलरी आएगी ना उसमें से फीस भी भर दूँगी। और मैंने एडवांस की भी बात की है। मैंने बोला है कि अगर उनके घर में किसी को दिक्कत ना होना तो वो पहले पैसा दे दे और फिर मैं काम पर करूँगी। बेटा, तू वहाँ काम करेगी और पढ़ाई का क्या? हाँ, अब सच बताऊँ ना तो आज ये जो कुछ भी हो रहा है ना तेरे पापा की वजह से। तेरे पापा को मैंने समझाया था कि ये सट्टे में किसी का भला नहीं होता, लेकिन तेरे पापा है कि मेरी एक बात ना सुनी। आज मेरी बेटी पढ़ाई की जगह काम करने लगी, वो भी दूसरों के घर का। मम्मा देख बेटा, मुझे पता है तू पढ़ाई में अव्वल है, आगे बढ़ सकती है, तेरे पापा का और मेरा सपना पूरा कर सकती है। पर बेटा देख, मैं नहीं चाहती कि तेरी ज़िंदगी ऐसी बर्बाद हो। अब ऐसा हो तो मैं काम करने जाती हूँ ना। मम्मा रिलैक्स। क्यों क्यों इतना टेंशन ले रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं मेरी पढ़ाई भी करूँगी और काम भी करूँगी। लेकिन बेटा, काम के साथ साथ तू पढ़ाई पे ध्यान कैसे दे पाएगी? और ये पढ़ाई ऐसी तो है नहीं कि भाई कर ली और हो गया। इसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, तुझे कितनी सारी एग्ज़ाम से आती है साल में। और सबसे बड़ी बात तो ये कि तुझे पढ़ाई का टाइम नहीं मिलेगा तो तू आगे कैसे बढ़ पाएगी? मम्मा, मैं एक लौती थोड़ी ना हूँ जो काम करके पढ़ने वाली हूँ। दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो खुद काम करते हैं और उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। तो एक मैं सही। मम्मा, कुछ नहीं होगा, सब देखा जाएगा। और वैसे भी जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार तो मैं ही हूँ ना। पापा ने तो यही बोला मुझे कि ये सब तो मैं तेरे लिए कर रहा था। मुझे लगा कि मैं नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है, ना ही तू जिम्मेदार। तेरे पापा खुद रास्ता भटक गए और तेरी गलती निकाल रहे हैं। मुझे पता है कि तेरे पापा जो कुछ भी कर रहे थे वो गलत था। उनको पता था कि इसमें कभी भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन नहीं, मैं तो ये करूँगा। अगर इतनी मेहनत करते ना तो आज सब कुछ होता अपने पास। देखना कैसे क्या हालत हो गई। ऐसे तो तुझे पढ़ाने में भी दिक्कत नहीं थी, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी थी। और तुझे तो पता है ना कि मैं सिलाई का काम अच्छे से जानती हूँ, मैंने वो काम भी स्टार्ट कर दिया है बेटा। अगर कितना काम करोगे? घर का काम करते हो, फिर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं बेटा। और देखिए,
आपकी तबीयत भी सही नहीं रहती। अपनी बेटी के लिए नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी? मेरी बेटी जिसका सपना है कि वो पायलट बने, आगे बढ़े, अपने माता पिता का नाम इस समाज में गर्व से सब ले, ये तेरी इच्छा है। आजकल की जनरेशन के बच्चे कैसे होते हैं? उड़ाओ, खर्चालू, पैसों की कीमत नहीं करने वाले। और एक तू है जो सारी परिस्थितियों को समझ के चलती है। बेटा सच बताऊं, मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है कि तू दूसरों के घर के काम करेगी। देख, ऐसा हो तो मैं 2 काम कर लेती हूँ ना, लेकिन तू मत कर। मम्मा, जब मैं छोटी थी तब आप लोग भी मेहनत करते ही थे ना, करते थे ना, मेरा ध्यान रखते थे, और साथ में घर का काम, बाहर का काम। आप लोगों ने भी मेरे लिए बहुत सारी मेहनत की। अब मेरी बारी है। देखना मम्मा, सब सही हो जाएगा। चलो साथ में बाहर चले। तो फाइनली अब सब कुछ ठीक हो गया है ना? हाँ, अब सब कुछ ठीक हो गया। अब कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा सोचा था, मेरे ख्यालों की परी, मलिका, अब सब कुछ, मतलब वो सारे गुण तुम्हारे में है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब पहले जो नौकरी तुम्हें चाहिए थी, तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म करनी थी, तो वो भी हो गया, नौकरी भी मिल गई, और तुम समझदार भी बहुत हो गई हो अब तो। पहले बच्ची थी लेकिन अब नहीं रही। व्हाट्स द पॉइंट? तो फिर मैंने ये फाइनल डिसीजन ले लिया है कि अब हम शादी कर लेते। कौन? मैं और तुम। मैं? हाँ। और शादी? हाँ। वो भी तुमसे? क्यों? क्यों करूं? क्यों करूं मतलब, बात हुई थी ना पहले, तो मैंने तब बोला था कि मैं इसको जानता पहचानता नहीं हूँ, लेकिन एक बार बातचीत होगी, उसके बाद हमारा दोनों का बॉन्डिंग हो जाएगा तो शादी कर लेंगे। तो अब हो गया है ना, अब तो हम रोज़ बात करते हैं, मिलते रहते हैं। जानती हूँ मैं उस बात को, काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया। मैं जब नहीं आई थी आपके घर पे काम करने के लिए, तो आप लोगों ने मेरी मदद की, मेरी पढ़ाई लिखाई करवाई, मुझे पैसे दिए, दैट्स ओके। और तब मैंने बोला भी था दैट वी विल मैरी, बट लुक एट मी नाउ। अभी तो मेरी नौकरी भी लग गई है, मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई है, अभी तो मैं एक अच्छे लेवल पर पहुंच गई। सो आई वॉज थिंकिंग, क्या? व्हाई शुड आई मैरी यू? वाई? मतलब ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम? ऐसा कैसे सोच सकती हूँ मतलब? और अभी मेरा लेवल अलग है, तभी मैंने बात की थी, लेकिन अभी मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। अभी तो मैं किसी और लड़के से जो काफ़ी हैंडसम हो, अच्छा हो, वैसे लड़के के साथ शादी करूँगी। पता ही था मुझे कि वक्त के साथ सबके तेवर भी बदल ही जाते हैं, और तुमने ऐसा ही किया। हालात के मुताबिक तुम नहीं चली। मुझे लगा था कि शायद तुम मुझे समझ गई हो, मैं तुझे समझ गया हूँ, लेकिन अब तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, पापा को बोलूँगा कि लो कीजिए मदद। क्या मिला हमें? हमें लगा था कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, लेकिन अब नहीं बढ़ेगा। व्हाट अ डफर। सीरियसली मुझे लगा कि तुम मुझे मनाओगे, मुझसे बात करने की कोशिश करोगे, मुझे कहोगे कि दामिनी ऐसा नहीं करता, आई लव यू। आई लव यू ऐसा करना था? हाँ तो पहले बोलना चाहिए ना, इसमें थोड़ा सा मैं कच्चा हूँ। हाँ तो मैं तुमसे, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे साथी में शादी करना चाहता हूँ, और हाँ, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। देन मुझे भी तुमसे शादी करनी है। सच्ची? मुच्ची। तो फिर ये क्या था? मजाक कर रही थी क्या? मजाक कर रही थी और देख रही थी कि मेरे लिए तुम क्या कर सकते हो। मेरे लिए अगर
किसी के साथ झगड़ा करना पड़ा तो करोगे कि नहीं, लेकिन तुम नहीं करोगे। किसके साथ झगड़ा करना है? तुम नाम बोलो ना। अब मेरे पापा के साथ? बिल्कुल नहीं, मैं जाता हूँ। बस ना, पता ही था मुझे, कुछ नहीं बोल सकोगे। टफर, इडियट, एक नंबर के फट्टू हो। तुम सोचो जरा कि कितना वक्त हो चुका है कि तुम अपने पापा से नहीं मिले, और मुझे जहाँ तक पता है वहाँ तक तुम्हारे पापा बहुत गुस्से में हो गए। क्यों? क्योंकि मतलब उन्होंने कुछ किया नहीं ना तुम्हारे लिए, मतलब किया, पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। लुक आदि, मैं जानती हूँ कि जब ज़रूरत थी तब पापा ने मदद नहीं की, लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरी मदद की। और मैं वैसी लड़की नहीं हूँ कि खुद का मतलब निकल गया तो तू कौन और मैं कौन। देखो, मैं अपने पापा को जानती हूँ, या वो मना नहीं करेंगे। और अगर इन केस, बाय केस, फोर केस मना कर भी दिया, then? फिर भी मैं तुमसे शादी करूंगी। हाँ तो ठीक है ना। हाँ तो फिर मैं सोच रहा था कि चलते चलते हैं और बात करके आते हैं। बात तुम करोगी, ठीक है? मैं तो सिर्फ ऐसे ही वहाँ पर बैठूंगा, ठीक है? साल हो चुका है, 1 साल से हमारी लड़की काम कर रही है। कभी पूछा उसको कैसी हो तुम, क्या कर रही हो, पढ़ाई चालू है नहीं चालू है, कुछ भी पूछा आपने? क्या पूछूं, मैं तो अपनी ज़िंदगी से हार गया हूँ। बच्ची के लिए जो सपने देखे थे वो तो पूरा नहीं कर पाया। फिर भी आप तो बोलते ही थे कि उसकी वजह से सब हुआ, उसकी वजह से सब हुआ। अरे भगवान ने एक ही तो हमें बेटी दी है, और उसके पीछे आपको जो करना था वो नहीं किया। आप गलत साइड पे चले गए, वो आपको नहीं दिखता है। आपने गलत रास्ता चुना, वो आपको कभी नहीं दिखा। और गलती अपनी बेटी की। वाह रे वाह, ये तो ऐसा हुआ कि हम अपनी गलती तो कबूल ही ना करें और सामने वाले की गलती यार ढूंढने निकलेंगे। अब किस्मत ही खराब है तो क्या करेंगे। अभी आपको किस्मत का दिख रहा है ना, उस दिन तो आप बड़े जोर शोर से बोल रहे थे अपनी बच्ची तो इस समय के हिसाब से बहुत बहुत अच्छी है। ऐसी औलाद तो नसीब वाले इंसान को ही मिलती है। मैं तो बस अब अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हो आप? और क्या करूँ, एक लौती संतान के लिए कुछ कर नहीं पाया, उसे काम के लिए बाहर भेजने को बोल दिया और पूरी ज़िंदगी में हार गया मैं। इस जुए की और सट्टे की लत ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब भगवान जल्दी से मुझे ऊपर उठा ले तो अच्छा। देखिए, जो नसीब में होता है ना वही मिलता है, और वही आपको आगे ले जाता है। आपको उस टाइम पे समझा है, लेकिन आप समझे ही नहीं मेरी बात को। अपना ही राग आलापते रहे, कहते थे कि देखो मैं सब ठीक करूँगा। क्या हुआ? कुछ नहीं ना। दामिनी, अरे बैठ बेटा। दामिनी बेटा, कैसी है तू? कितने दिनों बाद, कितने मतलब साल बाद तुझे देखा है बेटा। तू अच्छी तो है ना बेटा? कितने समय बाद आज पूछ रहे हो कि मैं कैसे हूँ? किस मुंह से पूछे बेटा तुझे? गलती हमारी थी और तेरी किस्मत को दोष देके तुझे काम के लिए भेज दिया मैंने। बड़ा नाकारा बाप हूँ मैं। देख बेटा, तेरे पापा की तबीयत अभी ठीक नहीं है, और पिछले कुछ दिनों से तो वो ठीक से खाना भी नहीं खा रहे। सच बताऊँ तो उनको तुम्हारी याद आती थी। मुझे भी याद आती थी आप लोगों की, लेकिन क्या कर, पापा ने बोला था ना कि तेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है, तो बस वो बदलनी थी ना, इसीलिए कर नहीं आ सकती थी।
आदि, पापा ये लीजिए, अरे मेरी पहली सैलरी है ये। ये इतने रुपये, तेरी सैलरी कितने, तू काम क्या करती है तू? हाँ बेटा, मम्मा, सपना था ना मेरा कि एक दिन कुछ करके दिखाऊंगी, पायलट बनूंगी। बस उसी सपने के लिए इतनी मेहनत की और आज पायलट बन गई। क्या तू पायलट बन गई? लेकिन ये पायलट की पढ़ाई, हाँ बेटा, उसका पायलट की सारा पढ़ाई के लिए इतना रुपया कहाँ से? पूछ उसे। बताओ ना। मेहनत की, हमारे घर पे आई, काम मांगा, उसके बदले में सैलरी भी ली और वो पैसों से उसने अपनी पढ़ाई चालू रखी। तुम तो विजय भाई के लड़के हो ना? जी अंकल। और मेरे पापा ने कहा कि मतलब सब हमें पता चली गई, तो पापा मदद करना चाहते थे और दामी ने कहा था कि फ़िलहाल हम आपको कुछ बताए नहीं, इसीलिए वो सब कुछ अपने हिसाब से ही देख रही थी। पढ़ाई ख़त्म की, जॉब लग गई, नौकरी चालू हो गई और जब पहली पगार उसके हाथ में आई तो उसने सोचा कि अभी मैं घर पे जाऊंगी और पापा मम्मी से बात करूँगी। मम्मी पापा, ये आदित्य है ना, इसने बहुत मदद की है मेरी, बहुत साथ दिया है। जब ट्रेनिंग के लिए, पढ़ाई के लिए शहर से दूर जाना पड़ा ना, तो ये मेरे साथ आया था, हमेशा मेरे साथ रहा है। मैं बोलना बेटा। हम क्या? अब क्या आप बताओ ना। अब हम तेरे मम्मी पापा है, हमसे क्या बात छुपाना है, बता। चूँकि मतलब कि ये बात तो मेरे पापा को आके आपके साथ करनी चाहिए, लेकिन अब मैंने सोचा कि पहले मैं बात कर लूँ। तुम अब देख बेटा, ये बोल रहा है कि पापा को आके बात बतानी चाहिए, तुम बोल रही कि तुम ही बता दो। क्या बात है क्या बेटा? पहेलियाँ बुझा रहे हो बेटा? बताओ ना क्या बात है। हाँ, हम दोनों अब शादी करना चाहते हैं। शादी करना चाहते हैं? ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ हाँ बेटा। हम तो तुम्हारा साथ दे नहीं पाए जिंदगी में, लेकिन आदि ने तुम्हारा साथ दिया अच्छे बुरे वक्त में, तो इससे अच्छा जीवन साथी तो कहाँ मिल सकता है। सही है, एकदम सही बोल रहे तेरे पापा, जिसने इतने मुश्किल समय में भी तेरा साथ नहीं छोड़ा, तेरे साथ खड़े रहे, उससे अच्छा जीवन साथी बेटा तेरे लिए कोई नहीं हो सकता। हमें ये शादी मंजूर है। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी बच्ची को तुमने इतना साथ दिया। ये लो तुम्हारी बेटी की पहली सैलरी, मेरी बेटी पायलट बन ही गई। देखा, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। मेरी बेटी पायलट बन गई।